ये कब तक रहेगा? ख्वाब कब तक? नसीम जागो उठो के भागो कि रात बहुत कम है। ये रात कम है, सुबह का वक्त करीब आ रहा है, अल्लाह यौम हशर बना रहा है। कुछ किया अपने लिए? तुमने रमजान की कोई तैयारी की? रमजान की तैयारी के लिए कुछ किया? अभी करोगे, भागोगे बाजारों के अंदर, सूट लेने जा रहे हो, जूते लेने जा रहे हो, कपड़े लेने जा रहे हो, दर्जी के पीछे जा रहे हो, औरतें जा रही फेशियल करने के लिए। मैं तुमसे कहता हूं अपने घरों में जाकर पाबंदियां लगाओ और बाजारे ताकत लगाओ। अगर औरत को फैंटी भी लगानी पड़े तो ऐसे वक्त में फैंटी लगाओ, रोक दो उसको। तुम लोग रमजान में ये कंजर काम करने के लिए शैतान ने तुम्हें किन कामों में मसरूफ कर दिया? अगर किसी को कपड़े खरीदने बनाने की जरूरत है, जरूरत है, जरूरत है, फिर भी कहता हूं जरूरत है, जरूरत नहीं तुम अयाशियां करते उस दिन अच्छे लगूं, गुड लुकिंग लगूं। गुड लुकिंग क्या? जिसके दिल के अंदर जाकर देखो उसका दिल बैड लुकिंग नजर आ रहा है, उसका तो गुड लुकिंग क्या करना तुमने हैं? अपने कपड़े अगर तो कपड़े पुराने पहनो और बाइकाट कर दो नए कपड़ों का। वल्ला इस दौर के अंदर नए कपड़ों का बाइकाट करोगे तुम बचोगे। पुराने कपड़े पहनकर ईद पढ़ो, क्या होगा पुराने कपड़े पहनने से? मैं कई सालों से पहनकर पुराने कपड़े पहन रहा हूं, क्या है मुझे? क्या मिंबर से उतार दिया गया हूं या लोग मुझे ईद मुबारक नहीं कहते या मेरे गले नहीं लगते हैं? मैंने कहीं हदीस में नहीं पढ़ा कि सरकार ने ईद वाले दिन नए कपड़े पहने हों। हुजूर अपने नया कपड़ा कभी कभी सिलवाते जब कपड़े फट जाते, चाहे वो ईद हो चाहे गैर ईद हो, सरकार उसके मुताबिक कपड़े पहन लेते थे। तुम्हें कपड़ों की दुकानों पे हजूम नजर आएंगे, जूतों की दुकानों पे हजूम नजर आएंगे, मैं कहता हूं मेहंदी और चूड़ियों की दुकानों पे हजूम नजर आए। क्या पुरानी चूड़ियां और चीजें नहीं चल सकती? उसमें तुम अपना रमजान बर्बाद कर देते हो। और बदबख्त और लानत ज़दा वो मर्द हैं, ये सुन लें, उस पे लानत पूरे रमजान बरसती है, जो ढेरों अफ्तारियों के ढेर लगा के बैठे हैं, ये सात सात चीजें आठ आठ खाते, उन पर लानत बरसती। फरिश्ते उन पर बद्दुआएं देते कि जालिम, तेरे नबी ने इस तरह रोजा खोला था जैसे तू रोजा खोल रहा है। सरकार का फकर इख्तियारी था, हुजूर गरीब नहीं थे। सुन लो, तुम्हारा नबी गरीब नहीं था। अल्लाह ने कहा नबी अगर सोने का पहाड़ का हुक्म करे मैं इस ओहद को कहूंगा तेरे साथ सोने का बनकर चलेगा। मेरे नबी ने कहा नहीं, अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ओहद पहाड़ जितना सोना होता तो मोहम्मद अरबी 3 दिन से ज्यादा अपने पास ना रखता, सब कुछ बांट देता, इल्ला कि कोई कर्जा अदा करने वाला कोई रहता होता तो वो रख के सब बांट बूंट देते। सरकार ने फरमाया नहीं, तुम्हारा नबी गरीब नहीं था। ये सोच लो, कोई आदमी के जहन में जिसमें ये बात आए कि तुम्हारे नबी माज़अल्लाह मिन ज़ालिक भूखे, अल्लाह, मैं ये कहना भी नहीं चाहता कि मेरे नबी को इस तरह कोई गरीब का लफ्ज बोले या भूख का या इस तरह का कोई लफ्ज बोले। मेरे नबी शहंशाह मौज़म थे, वो बादशाह थे मदीने के, अर्श फर्श के खजाने उनके लिए खुदा ने बनाए थे। वो चाहते तो जो कहते वहां अल्लाह उनके महबूब के लिए करता। मेरे नबी ने फकर इख्तियार किया है, मजबूरी नहीं थी। 2 चीजें रख दी, बाई चॉइस मेरे नबी ने गरीबी ली। फरमाया मैं गरीबों के साथ ही उठूंगा, इनके साथ ही मैं जाऊंगा। वो गरीब जो अमीरों से 500 साल पहले जन्नत के अंदर चले जाएंगे और अमीर जन्नत के दरवाजे के बाहर हिसाब देते रह जाएंगे, हिसाब देते रह जाएंगे। किस तरह की बात करते हो? सरकार ने इस तरह ईदें मनाई, सरकार की इफ्तारी कुछ सहरी कुछ कभी तुम्हारी हुई। हमें कहते जी मौलवी कहते ओ जी कायद साहब दाढ़ी सुन्नत के मुताबिक है। और दाढ़ी क्या, हर शय, रोटी भी सुन्नत के मुताबिक। अगर दाढ़ी सरकार की 24 घंटे साथ रहती थी, रोटी भी हुजूर साथ ही खाते थे 24 घंटे, समझ गए ना? बिस्तर भी 24 घंटे वही जो जिस पर नबी दराज होते थे। सुन्नत नहीं है? उतना घर जितने घर में मेरा नबी रहता था उस तरह ही सलामी स्टाइल। मौलवी जी तो हमारे गांव क्यों लगी हुई हैं? आ जाओ, फंस जाएगा काशिफ अली भी, फंस जाएंगे आप भी, हम सब एक ही। ओ फरिश्ते हाँक हाँक कर जहन्नुम के अंदर डांटते, चलो चलो चलो, हुंडो कोड़े मर रहे हैं, इधर पढ़ रहे उधर पढ़ रहे, हाल दुआइयां इलाही हमें बच। अल्लाह नहीं नहीं, नबी की नाफरमानियां की तुम लोग काबिल ही नहीं हो इसके, मैं तुम्हें रखूंगा। अपनी इफ्तारियों अपनी सहरियों के ऊपर ये असराफ करना छोड़ दो। बीवियों को जिक्र करो, अज़कार करो, जो नबी का उस तरह दिन गुजारो। अगर इफ्तारियों सहरियों कपड़ों के अंदर जूतों के अंदर ही तुमने अपना रमजान गुजार दिया, वो कीमती मौके कहां जाएंगे? कहां जाएंगे वो कीमती मौके? रमजान की तैयारी जिसने करनी अभी अभी कर ले। जो अगर खरीदना भी चाहता है मेरी इस बात के बाद भी, तो खरीद के अभी रख दे। दोस्तों की इफ्तारियां मत करो, बिल्कुल नाजायज हैं ये इफ्तारियां। हजरत मौलाना इसहाक साहब करते थे, मैंने सबसे पहले कदम उठाया, मैंने कहा जायज नहीं हजरत जी। पहले आखिर में जब मैंने उनको बताया कि ये फितना है इफ्तारी, तो फिर वो फितना भी छोड़ गया इफ्तारी। हम कभी कभी उनके पास बैठकर इफ्तारी कर लेते,
लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, सहरी इनके साथ करूंगा जाकर के। तो हम सहरी में इकट्ठे उस्ताद शागिर्द करते जब मस्जिद में आ जाते। तुम्हारी सहरियां घटाघट पी रहे हो, तुम्हारी अफ्तारियां, पेट इतना फूल जाता है कि बाद में तुम्हें से मगरिब और इशा पढ़नी मुश्किल हो जाती है। तरावियां पढ़ने वाले हाल बेहाल हुए होते हैं। मौलाना मौलवी साहब को अपना नहीं पता होता, आपको अपना नहीं होता। मैं कहता हूं बेहोश, और कई तो सारी रात जागते कि कहीं मैं सो गया तो सुबह का रोजा ना रखना पड़ जाए। उसमें फेसबुक, टीवी, इस पे लगे रहते भी सारी रात। लो, ये नया ही आ गया है रोजे वाला, ये नया ही रोजे वाला। नबी उस रात सो गए। नबी ने रमजान गैर रमजान एक शेड्यूल रखा। नबी के दो अल्लाह नहीं थे। तुमने दो दो रब बनाए हुए हैं, एक रमजान वाला अल्लाह मियां, एक गैर रमजान वाला। बीबी आयशा सिद्दीका ने क्या जुमला बोला, पूछा अम्मा रात की नमाज कैसी थी? तो अम्मा ने कहा पुत्र तेरे नबी की नमाज रमजान और गैर रमजान में 11 रखते ही हुआ करती थी। क्या मतलब? रूटीन एक थी सरकार की, दो तो तीन रूटीनें नहीं बनाई हुई थी जो अब आप मुनाफिक बन जाते। टोपियां सर पे आ जानी है, कुछ देर के लिए फेसबुक के कैसे तमाशे करते फिरते। तो अल्लाह हमें सही इल्म में खैर से मुस्तफीद फरमाए जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, और जो इल्म मेरे सरकार नहीं लेकर आए, और जो एक अलग से तौजीहात है वो इल्म शर हैं। वो कितना ही दुनिया का पढ़ा लिखा हो, मैं उससे कभी कुछ कबूल नहीं करूंगा। अल्लाह मुझे उससे मामून और महफूज फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। हर साल एक ही सवाल फिर आ गया, शबरात 13, 14, 15 रोजे की क्या यार बताऊं। पहले रिकॉर्ड कराए हुए, मैंने लड़के से कहा सारे चला दे। जिसने पूछा ना, जो हमारा जानने वाला, उसको डंडे लगाई, ठीक है ना, और उसका मुझे बताएं, फिर उसका मैं करता हूं इलाज कहीं। हर साल फिर कचीदा कहना शुरू तो, फिर कचीदा कहना शुरू तो, क्या करते फिरते। बताया तो है कि शबरात कोई चीज नहीं है। 13, 14, 15 हजूर पाक रोजे रखते थे, हर महीने में आप रख लिया करें। शबरात में ये जो रमज़ान है, इसमें शबान में अच्छे बादाम, ये अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं जो ताकत वाली, ताकि प्यारे प्यारे रोजे गुजर जाएं। हर कोई आता है आज बड़ी गर्मी सी, आज बड़ी गर्मी सी। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तू रोजा रख ले तो भूखों वाला चेहरा ना बना, भूखों वाला चेहरा ना बना, भूखों वाली शक्लें बना लेते हैं। एक रोजा एक वक्त का खाना, और दुनिया को बताते फिरना भी मुझे रोजा रखा के उसने बड़ा मेरे पे जुल्म किया है। तंदुरुस्त तो तवाना नजर आओ। जिस वक्त रोजा खोलना हो, बाद 5, 10, 15 मिनट, 20 मिनट पहले जिस्म पे पानी बहा के, नहा धो के, खुशबू लगा के, अच्छे कपड़े पहन के अल्लाह की बारगाह में बैठ जाओ। गुलाम हाजिर है जी, देख ले चेहरा भी आपकी बात पर खुश हूं, खुशबू भी लगाई हुई है। फिर रोजा खुले तो पता चले। मैं तो यहां ऐसे ही खोलता हूं, वो पता चले गुलाम ने रोजा खोला है। ये तो बेईमान ने रोजा खोला है, जो अंदर तड़पता फिरता के रोजा खड़ है जी। अफरा तफरी ते ठंडे मिठे जग पानी के ते अंदर गटा गट ते बुरा हाल बौंके दिहाड़िए कोई तरीका है। सादा पानी हजूर ने इस तरह खजूर खानी, इशारा हो जाना, बस बिस्मिल्लाह। साथ हजूर पाक के पास आम पानी होना, पी लेना। चलो करके देखें। मुझे आप कहेंगे कि पूरा रमजान अंदर एक नूर था, और उस नूर ने जो मुझे मजा दिया काश साहब इससे पहले कभी नहीं आया। करके देखें। कहते ना आजमाइश शर्त है, करके देखें। इसलिए इसमें अच्छा खाएं, सेहत का ख्याल रखें, अल्लम गल्लम ना खाएं। क्यों? इस नीयत से कि मैंने रमजान शरीफ में टका के इस पे जोर लगाना है, जैसे मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोर। तो अल्लाह ताला हमारा ये जो शबान बड़े अच्छे अंदाज से गुजारे, हमें रमजान तक पहुंचाए, रमजान के बाद ईद तक भी हमें लेकर जाए, रमजान हमारा सारा कबूल मंजूर फरमा ले।